सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इसी जगह पर मैंने आपको आखिरी अपडेट दिया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, नहीं इससे थोड़ा सा आगे जहां पर इसका टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसी जगह से आपको दिखाऊं, क्योंकि इस जगह पर दो बड़ी परियोजना आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, और जिस अर्थवर्क के ऊपर यानी कि जहां पर बनाया गया है, इसके नीचे से होकर जाने वाली है इंडियन रेलवे की लाइन। जी, यहां से डबल डेकर मालगाड़ी जाएगी, कुछ ऐसा ट्रेन होगा। ऊपर से हम और आप जा सकते हैं, यानी कि इस ब्रिज के ऊपर से हम और आप जा सकते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो लास्ट वीक के मुकाबले यहाँ पर काम अच्छा खासा हुआ है। जी हाँ, इस जगह पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है, इसको फाइनली गर्डर्स की मदद से कनेक्ट किया जा रहा है। और इस वक्त पे भी अगर आप देखोगे तो इन दोनों क्रेनों की मदद से वही काम किया भी जा रहा है। यहाँ पर इन क्रेनों की मदद से उस गर्डर को लिफ्ट किया गया और फिर इसके ऊपर डाला गया है, और इसके नीचे व्हीकल के ऊपर और भी गर्डर्स यहाँ पर लाए गए हैं। और जैसे ही उसको वहाँ पर फिक्स कर लिया जाएगा, फिर वापस से इन्हीं क्रेनों की मदद से ये जो गर्डर है, जो कि इस वक्त व्हीकल के ऊपर है, उसको वापस वहाँ पर डालेंगे, ताकि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा सके। इसी तरफ हम और आप चलने वाले हैं, और इसी तरफ है केएमपी एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज, या फिर यूँ कहूँ तो सबसे बड़ा जो इंटरचेंज है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हरियाणा में, वो आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में अगर आप पूछेंगे कि कितने इंटरचेंज है, तो टोटल आपको हरियाणा में 4 इंटरचेंज देखने को मिलेंगे। जी हाँ, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हरियाणा में इंटरचेंज बनाया जा रहा है और कहाँ कहाँ पर वो होने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक इंटरचेंज तो देखने को मिल ही जाएगा, जो कि केएमपी पे होने वाला है और जो कि सबसे बड़ा होने वाला है। चलिए आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर होटल, मोटेल, वॉशरूम, इन सभी चीज़ों की फैसिलिटी दी जानी है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। एक ब्रिज ये बनकर तैयार हो चुका है, उसके ऊपर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। और ये ब्रिज इसलिए बनाया गया क्योंकि एक पिलर से लेकर दूसरे पिलर की दूरी अच्छी खासी रखी गई है। वैसे यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो ट्रैक होने वाला है, वो 2 ट्रैक होने वाला है, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो स्पेस रखा गया है एक पिलर से लेकर दूसरे पिलर का, ये अच्छा खासा है। और ये इसलिए रखा गया है कि कभी भी इंडियन रेलवे को अगर यहाँ पर 2 ट्रैक और ऐड ऑन करने हुए भविष्य में, आज से 20 साल, 25 साल या 30 साल बाद, तो किया जा सकता है आसानी के साथ। इसी वजह से आपको यहाँ पर इतना बड़ा ब्रिज देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर बनाया गया है। चलो आपको और भी आगे लिए चलता हूँ। और यहाँ पर टीम इन टुकड़ों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है। जैसे इन टुकड़ों को आपस में कनेक्ट कर लिया जाएगा, इस ब्रिज को ऊपर लिफ्ट करके और फिर फिक्स कर दिया जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि इस ब्रिज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। ब्रिज को पहले नीचे यहाँ पर असेंबल किया जा रहा है। ये देखो, ये पूरी तरीके से असेंबल कर लिया गया है। अब इसको लिफ्ट करके वापस ऊपर सेटअप कर देंगे। पूरी जगह पर यहाँ पर गर्डर्स डालने का जो काम है वो किया जा रहा है कि स्टील के गर्डर्स भी डाले जा रहे हैं। स्टील के गर्डर्स इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि आगे अगर आप देखोगे तो आगे आपको नहर दिखेगा और उस नहर को इसे क्रॉस करना है, और इसी वजह से स्टील के गर्डर्स डाले जा रहे हैं। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम और आप जाने वाले हैं केएमपी एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज तक, और देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। और मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको पता होगा, यकीन मानिए बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। ये है 32 लेन का टोल प्लाजा। लास्ट टाइम मैं आपको इस टोल प्लाजा के आगे दिखा नहीं पाया था जी, क्योंकि यहीं तक का आपको अपडेट दिया था। आज इस टोल प्लाजा के आगे भी आपको दिखाता हूँ। टोल प्लाजा पे क्या कुछ काम किया गया है। स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, और ये टोल प्लाजा देखने में बड़ा ही अद्भुत लग रहा है इस जगह पर। तो ये देखिए नज़ारा टोल प्लाजा पे। टोल प्लाजा इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है इस जगह पे ना, वाह। कंक्रीट का इस्तेमाल भरपूर किया है यहाँ पर, पूरी तरीके से भर भर के कंक्रीट दिया है यहाँ पर। इन सब जगहों पे कंस्ट्रक्शन का तो पूरा काम हो चुका है, और काम यहाँ पर तो किया जाना है वायरिंग का। जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीम यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगा रही है, क्योंकि टोल प्लाजा के आसपास आपको स्ट्रीट लाइट दिखेगा। और टोल प्लाजा के आसपास आपको आने वाले वक्त में जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिखेंगी। जी, बड़े बड़े ट्रक्स आराम से साइड में लगाकर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। फाइनली हम और आप कनेक्ट हो चुके हैं इसके ब्लैक टॉप के काम पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से लेन बना दिया गया है। इस जगह पर लेन मार्किंग का काम किया जाना है। लेन आपको कितना देखने को मिलेगा? लेन आपको मिलेगा ईस्ट साइड 5 लेन,
जी, एक लेन मिलेगा जिसमें आप अपनी गाड़ी को, व्हीकल को पार्क कर सकते हो। अगर वेट करना है तो आप वहां पर कर सकते हो, लेकिन 4 लेन यानी कि 4 लेन आपको मिलेगा पूरी तरीके से ड्राइव करने के लिए। यहां पर इस तरफ लेन मार्किंग का काम किया जाना है, दूसरी तरफ लेन मार्किंग का काम कर लिया गया है। मैं दूसरी तरफ से इसलिए आपको ड्राइव करके नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि उस तरफ के लेन को अभी बंद किया गया है ताकि लेन मार्किंग का जो काम है वो किया जा सके। और NHAI ने इस पे बहुत ही कमाल का काम किया है और आप जब इस पे ड्राइव करोगे तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा, क्योंकि इस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप ड्राइव करते हैं, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पे ड्राइव कर रहे हैं। इस जगह पर हो सकता है हम और आप आखिरी बार नीचे से होकर आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बनाया गया है कंक्रीट का स्ट्रक्चर वो बनकर तैयार हो चुका है। और कंक्रीट का पार्ट यहाँ पर इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर नहर है। नहर तो वैसे छोटा ही है, लेकिन फिर भी यहां पर कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि इस नहर को ये क्रॉस कर सके। और जितने भी नहर से आपको दिखेंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी पे आपको कंक्रीट का स्ट्रक्चर ही दिखेगा। कई जगहों पे तो ये तालाब को भी क्रॉस कर रहा है जी, लेकिन फिर भी उस तालाब को नष्ट नहीं किया गया है। तालाब से तकरीबन सिर्फ 2-3 फीट ऊपर कंक्रीट का स्ट्रक्चर डालकर और ये लेन बना दिया है ताकि उस तालाब को कोई डैमेज ना पहुंचे जी, क्योंकि वो नेचुरल है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो बड़ा ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे भी दिखाई देता हूँ, यहाँ पर लगा तो दिया है, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वाटरिंग का भी काम उसमें कर रहे हैं। ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये वाकई में अच्छे दिखेंगे। और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पानी डालने का काम अभी किया गया है। बरसात अगले कुछ दिनों में आ ही जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल तो इस वक्त पर गर्मी बहुत है, तो इसीलिए सुबह शाम इसके अंदर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। 8 लाइन आपको दिखेगा इस प्लांट का, 4 इस तरफ है और बीच में ये थोड़ा सा गैप है और उसके बाद 4 इस तरफ है। सोचोगे कि इतनी सारी ज़मीन सिर्फ प्लांट लगाने के लिए क्यों छोड़ा है? जी नहीं, वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो ये प्रपोज्ड है ये है 12 लेन का, लेकिन फिलहाल अभी 8 लेन ही बनाया गया है। 4 लेन की जगह छोड़ दी गई है। 4 लेन तब बनाया जाएगा जब भविष्य में यहाँ पर लगेगा कि ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तब बनाया जाएगा। फिलहाल तो ये 8 लेन का ही रहने वाला है और इसीलिए बीच में जो जगह बची है इसमें ग्रीन पट्टी लगा दी गई है, इसमें पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। इस बार नितिन गडकरी साहब ने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। उन्होंने 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है उसी कंपनी को जिसने इसके ऊपर पेड़ पौधे लगाए थे। हाँ, तो 3 साल तक रख रखाव करना उसी कंपनी के जिम्मे है और 3 साल में तो पौधे अच्छी तरीके से लग जाएंगे, सेट भी हो जाएंगे। तो सिर्फ पानी नहीं डालना है, खाद भी डालना है और ये इंश्योर भी करना है कि ग्रीन पट्टी ग्रीन ही रहे। यहाँ पर इस जगह पर देखोगे तो ग्रीन पट्टी लगाने का जो काम है वो किया जाएगा। इसी वजह से आपको इतने सारे पेड़ पौधे यहाँ पर दिखेंगे और अभी ये पेड़ पौधे लाए भी गए हैं, इनको कल लगाने का काम किया जाएगा। आज तो अभी यहाँ पर ये अनलोड ही किया जा रहा है। पूरी तरीके से आपको 4 लेन देखने को मिलेगा और अब आप पूरी तरीके से इस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव भी कर सकते हैं। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, इस एक्सप्रेसवे पे जहां पे भी कंक्रीट का पार्ट बनाया गया है, जहां पे भी पुलिया बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, वहां पर आपको झटके नहीं लगेंगे जी। इससे आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं और फिर भी अगर ना लगा पाए तो जब आप ड्राइव करोगे इस पे तब तो आप लगा ही सकते हो। जी हाँ, 4 लेन की जगह आपको दी गई है। 4 लेन आपको इस साइड दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 लेन दिख रहा है तो आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं बड़े आराम से। जितने भी ये केबल्स देख रहे हैं इन सभी के हाइट को ऊपर किया गया था और ये काम तो बहुत पहले ही कर लिया गया है। अच्छी बात ये है कि बरसात आने से पहले बहुत सारा काम यहाँ पर कंपनी ने कर लिया है। चलिए, आगे भी रास्ता बंद है, लेन बनाने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ से हमें और आपको फिर से एक बार राइट लेना पड़ेगा। लेफ़्ट राइट बस इसलिए करना पड़ रहा है कि जहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर था उस जगह पर अब ब्लैक टॉप करने की तैयारी की जा रही है और इसी वजह से हमें और आपको लेफ़्ट राइट करना पड़ रहा है। सामने भी यहाँ पर एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। कंक्रीट का स्ट्रक्चर वो बनकर तैयार हो चुका है। आपको यहाँ पर टीम भी दिखेगी जो कि यहाँ पर इसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम करेगी। इस जगह पर भी जो बनाया गया है ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर एक तो बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक रोड है, इस रोड को इसे क्रॉस करना है और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर बारिश के दिनों में ना जल भराव हो जाता है जी, तालाब है यहाँ पर एक, तो इसी वजह से यहाँ पर ब्रिज बना दिया है ताकि उस तालाब को कोई डैमेज ना पहुँचे।
जी, चाहते तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम यानी कि मिट्टी डालकर लेन बनाने का काम कर देते, लेकिन नेचर के साथ यहाँ पर खिलवाड़ नहीं किया गया है, क्योंकि अगर वो पानी यहाँ इकट्ठा नहीं होता तो किसी न किसी के खेत में इकट्ठा होता और वो ज़मीन ही ख़राब करता। इसी वजह से वैसे ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इसको 12 लेन तक ही किया जा सकता है भविष्य में। इस पर NHAI चाहे, इस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आज से 20-25 साल बाद इसको 16 लेन या कई जगहों पे 20 लेन का भी बना सकते हैं। जी, इतना लैंड एक्वायर करके रखा है क्योंकि किसी भी परियोजना को कंप्लीट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पैसे के बाद वो होता है भूमि, जी, ज़मीन। तो ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, इसी जगह पर सबसे बड़ा इसका इंटरचेंज बनाया जाना है। और अगर आप कहीं से भी आते हैं, चाहे आप दिल्ली की तरफ से आते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को होते हुए, क्योंकि यहाँ पर सामने ये जो काम किया जा रहा है, ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, ये अलाइनमेंट आ रहा है जो कि दिल्ली की तरफ से आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली के DND से जो स्टार्ट हो रहा है, कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ होते हुए यहीं पर आकर वो कनेक्ट होगा इसी जगह पर KMP एक्सप्रेसवे पे। और इसी वजह से यहाँ पर ये सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है। आप अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट की तरफ से आते हो तो भी यहीं पे कनेक्ट करोगे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पे, और अगर आप KMP एक्सप्रेसवे के जरिए आते हो, जी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के जरिए आते हो, तो भी आप इसी जगह पे कनेक्ट करोगे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। और फिर आगे आप जा सकते हो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पर ये जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दोस्तों, ये बनाया जा रहा है वे साइड एमिनिटीज़। जी, क्योंकि एक्सप्रेसवे इतना बड़ा है तो आपके जहन में ये अक्सर सवाल आता होगा कि भाई जो वॉशरूम है, होटल है, मोटल है, फूड कोर्ट है, उसकी फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस जगह पर वही बनाया जा रहा है। और आपको इस साइड भी ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, और दूसरी तरफ भी। तो आप दोनों तरफ से, अगर आप मुंबई की तरफ से आते हो या फिर दिल्ली की तरफ से आते हो, आपको आपके साइड में ही होटल और मोटल की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है कि अगर आप ये होटल और मोटल बनाया जो जा रहा है नीचे, अगर वहाँ पर जाते हो और वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करना है तो इसके नीचे एक सर्विस रोड दिया जाएगा और फिर आप वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाएंगे। इस जगह पर वैसे मैं आपको बताऊं तो लेन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जी हाँ, 6 लेन इस साइड आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक मर्ज होगा। जी, और इसी वजह से लेन यहाँ पर ज़्यादा रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपको असुविधा ना हो। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसको क्रॉस करना है KMP एक्सप्रेसवे को, और इस जगह पर ये ब्रिज इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर क्रॉस कर सके एक एक्सप्रेसवे दूसरे एक्सप्रेसवे को। जी हाँ, वैसे ये जो KMP एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, इसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कहते हैं, या फिर आप NCR का इसे रिंग रोड कह सकते हैं, क्योंकि NCR के आसपास पूरा ये रिंग टाइप का बनाया गया है। और इस पे जितना आपको व्हीकल का मूवमेंट दिखेगा, ये जो ट्रकें आपको दिख रही है, आप जरा कल्पना कीजिए अगर ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर नहीं बना होता तो ये जब ट्रकें दिल्ली के अंदर से जाती तो दिल्ली के सड़कों का क्या हाल होता, या NCR के सड़कों का क्या हाल होता, चाहे वो कुंडली हो, मानेसर हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, इन सभी जगहों को आपस में ये कनेक्ट करता है। और ये जो व्हीकल है इनके लिए तो ये लाइफ लाइन है। जी, और दिल्ली को ऑक्सीजन प्रदान किया है इस KMP एक्सप्रेसवे ने। ये नहीं बनता, हमारी आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है दिल्ली NCR में। अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इस पर सिर्फ ट्रक क्यों है, क्योंकि इनको बहुत सारा फ़ायदा होता है। पुलिस वालों से कोई लफड़ा नहीं, MCD से कोई लफड़ा नहीं, कोई स्लो डाउन में नहीं फंसना, किसी रेड लाइट पे नहीं रुकना। और कई जगहों पे तो इनके छोटे छोटे रोड से इनको मिलते हैं, गाड़ियाँ इतनी बड़ी है, इनके जो व्हीकल है वो टर्न भी नहीं ले पाता है। इन सभी किचकिच से इनको छुटकारा मिल जाता है इस एक KMP एक्सप्रेसवे की मदद से, या फिर इस एक रिंग रोड की मदद से जो कि NCR में बनाया गया है। अब आप सोच लो, अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी नहीं बनाएंगे तो क्या हाल होगा, या इस देश में जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं अगर वो ना बनाए, वैसे भी हम बहुत लेट हैं, लेकिन फिर भी अगर ना बनाए तो क्या हाल होगा, आप खुद ही कल्पना कर लो। – 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा बनना है, और ये वाला जो पार्ट आज मैंने आपको दिखाया है वो तो इसी साल तक बनना है। यानी कि हरियाणा से लेकर राजस्थान तक का जो पार्ट है वो इसी साल तक तैयार करना है। NHAI की पूरी कोशिश है और NHAI की टीम पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है ताकि इस काम को इसी साल तक कर लिया जाए। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, शेयर कर देना भाई वीडियो को। आपसे जल्द ही मिलता हूँ।
अगला अपडेट जो आपको दूंगा वो मैं आपको देने वाला हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस अलाइनमेंट का जो कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए यहाँ तक आने वाला है, और यहीं से लेकर जाऊँगा, यानी कि केएमपी से स्टार्ट करूँगा और आपको लेकर चलूँगा फरीदाबाद तक। चलो अगला अपडेट ज़रूर देखना। आज के लिए तो बस इतना ही। बाय बाय।